दोस्तों गुड इवनिंग। क्या कल एक्सपायरी के दिन मार्केट में एक्सपायरी धमाका होगा? क्या कल मंथली एक्सपायरी है निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की? तो चर्चा करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। 17,500 लोग पहले से टेलीग्राम पे हैं, 17,500 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टीके मनी, और टेलीग्राम पे आप आ सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है डाउ जोन्स यूएसए मार्केट में एक फ्लैटिश सी क्लोजिंग रही थी, +30 पॉइंट्स। तो हमारी उम्मीद थी हमारे मार्केट में भी जो एक फ्लैट टू पॉजिटिव एक ओपनिंग होनी चाहिए मार्केट में, और कुछ ऐसी ओपनिंग रही है निफ्टी में। एक बाउंस बैक जरूर आया, और एक हमने छोटा रेजिस्टेंस कल डिस्कस भी किया था मार्केट के लिए 15,700 के आसपास, और तकरीबन उसी लेवल के आसपास से गिरावट रही है। वहीं से जो एक मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए ये रेजिस्टेंस था जो हमने डिस्कस भी किया था पहला 15,700 के आसपास। अगर ये क्लियर करता मार्केट तो 15,800 बड़े आराम से जा सकता था। 100 पॉइंट आपको बड़े आसानी से मिल सकते थे, लेकिन रेजिस्टेंस पर जो है वही हुआ भाई, क्लियर नहीं कर पाया, और वहां से एक अच्छी खासी 80-90 पॉइंट्स की जो है गिरावट देखने को मिली है। तो भाई अब आगे क्या हो सकता है कल, क्योंकि एक्सपायरी और बड़ी एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, सिर्फ वीकली नहीं। तो देखना होगा मार्केट में क्या हो सकता है, तो चर्चा करेंगे इसकी। उससे पहले ऑप्शन चेन डेटा एक बार हम थोड़ा जो समझ लेते हैं। 16,500 पर बड़े पुट राइडर्स बैठे हुए हैं, यानी ये जो लेवल है ये सपोर्ट का काम करेगा कल निफ्टी के लिए। 16,500 इस हफ्ते के लिए भी, और जो कॉल राइटर्स हैं मंदी वाले वो 16,800 पर बैठे हुए हैं, यानी वो जो एक रेजिस्टेंस है इस हफ्ते के लिए, ये चीज आपको याद रखनी है। विक्स कहां पर है? 13.50 तक, ये चीज आपको याद रखनी है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं मार्केट के लिए, ये चीज हम डिस्कस करते हैं। देखिए मार्केट में जो रेजिस्टेंस है वो यहीं पर है, 15,000 जो है 700 के आसपास ही कुछ रेजिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है? अगर ये लेवल निकल जाता है 15,700 का, तो आपको 50 से 100 पॉइंट्स मिल सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये निकलता है तो आपको 50 से 100 पॉइंट मिलने चाहिए। अदरवाइज मार्केट दायरे में रह सकता है, एक रेंज में रह सकता है, ये चीज आपको याद रखनी, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है छोटा। उसके बाद जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 16,800 के आसपास है। तो अगर ये 16,700 का ये जो जोन है ये अगर क्लियर होता है तो फिर आपको 50 से 100 पॉइंट्स मिल सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब नीचे की तरफ भाई एक बार चेक कर लेते हैं सपोर्ट कहां पर है। देखिए सपोर्ट जो है मार्केट में हमेशा हम दो डिस्कस करते हैं, एक सपोर्ट के साथ हम कभी नहीं जाते, उसके पीछे का लॉजिक है। देखिए मार्केट ऊपर जाता है, ज्यादा टाइम वो ऊपर ही जाता है, लेकिन जब गिरता है तो बड़े तीखे तरीके से गिरता है, तो कई बार एक सपोर्ट काम नहीं आते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये चीज जो है, पहला सपोर्ट कहां पर है मार्केट का? देखिए 16,600 के आसपास मार्केट का एक पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 16,600 के आसपास मार्केट का एक छोटा सपोर्ट जरूर है। इसका मतलब क्या? अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुले ऊपर की तरफ, तो यहां पर ये जो जोन है ये सपोर्ट का काम कर सकता है, इमीडिएट सपोर्ट का। लेकिन अगर किसी भी कारण से सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर आपको अगला सपोर्ट जो है वो मेरे ख्याल से 16,500 के आसपास दिखने वाला है। 16,500 के आसपास ये जो जोन है फिर यही सपोर्ट का काम करेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। एक इमीडिएट सपोर्ट 16,600 के आसपास है इस वक्त, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 16,700 के आसपास है। अगर क्लियर होता है तो 1500 पॉइंट्स की चाल आपको जरूर बड़े आसानी से देखने को मिल सकती है। कल एक्सपायरी है मंथली, तो जरूर थोड़ा ध्यान से काम करें, क्योंकि एक्सपायरी के दिन अक्सर जो है अच्छी खासी मूवमेंट खासकर मंथली एक्सपायरी के दिन आती है। तो अगर आप ऑप्शन बाहर है तो अच्छी बात है, आप देख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलर को थोड़ा जरूर ध्यान से काम करना है। मंथली एक्सपायरी ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, निफ्टी बैंक के पास चलते। देखिए निफ्टी बैंक में जो है कहीं ना कहीं जो है प्रदर्शन थोड़ा खराब रहा है निफ्टी बैंक का निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि कल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिया था, तो एक गिरावट सी रही है निफ्टी बैंक में जो है, एक गिरावट हुई है, एक ठीक ठाक गिरावट रही है। तो निफ्टी बैंक के सपोर्ट रेजिस्टेंस और बाकी टेक्निकल लेवल क्या हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक चीज निफ्टी बैंक में थोड़ी क्लियर दिख रही है,
35,640 के आसपास, 35,640, अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी कल निकालता है तो आपको अच्छी चाल ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं जो है तेजी देखने को मिल सकती है। छोटा स्टॉप लॉस ला के काम करना है, गलत हुए छोटा लॉस लेके निकल जाना है, मार्केट का रूल है। अगर आप सही हुए तो आपको कम से कम 200 से 300 पॉइंट की चाल देखने को मिल सकती है निफ्टी बैंक में ऊपर की तरफ। ये चीज आपको याद रखनी है इस टेक्निकल लेवल के ऊपर। अब देखिए सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पर है निफ्टी बैंक का। रेजिस्टेंस क्लियर है भाई, 36,000 रेजिस्टेंस है, क्योंकि एक मानसिक लेवल हमने पहले भी डिस्कस किया था, मानसिक लेवल रेजिस्टेंस का अक्सर काम करते हैं। तो 36,000 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी का सपोर्ट भी एक बार चेक करते हैं कि कहां पर जो है बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, कहां पर बैंक निफ्टी को जो है मदद मिल सकती है अगर गिरावट किसी भी कारण से होती है। तो देखिए 35,200 के आसपास कुछ एक सपोर्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी का, क्योंकि एक प्रकार का रेजिस्टेंस दिख रहा था पहले, तो इसे हम इस बार नीचे आ रहा है तो सपोर्ट मान सकते हैं। तो 35,200 के आसपास बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तब तो फिर आपको बहुत नीचे है, फिर 34,900 से पहले कोई बैंक निफ्टी में सपोर्ट नहीं है। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, भारती एयरटेल के पास चलते हैं। देखिए एयरटेल में एक बहुत जबरदस्त तेजी आई थी 520 के आसपास, जो इसका सपोर्ट था, वहां से इसने एक अच्छी खासी बाउंस बैक दिखाई और एक जबरदस्त तेजी आई है। लेकिन अब जो है अच्छी तेजी के बाद एक नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग इसमें जरूर हो रही है। कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए 565 के आसपास इसका पहला सपोर्ट दिख रहा है, यानी 565 के आसपास इसका पहला सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है भाई, 639 के आसपास एयरटेल का रेजिस्टेंस है। फंडामेंटली तो आपको पता ही है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस टेक्निकल लेवल्स आपको ध्यान में रखना है। 565 के आसपास एक पहला सपोर्ट है। बड़ा सपोर्ट तो नीचे है भाई, वो जो हमने पहले डिस्कस किया था जहां से बाउंस बैक भी आया, 515 510 के आसपास कुछ एरिया था, वहीं आसपास से एक बाउंस बैक जबरदस्त आया। और जो रेजिस्टेंस है वो 639 के आसपास। अभी बड़ा रेजिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन जरूर एक रेजिस्टेंस है, इसमें कोई शक नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं भाई। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो है एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। देखिए मार्केट जो है उसमें थोड़ी जरूर फ्लैटिश सा टोन था, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है और मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, खासकर निफ्टी को। रिलायंस का रेजिस्टेंस कहां पर है, 2250 के आसपास, 2250 के आसपास रिलायंस का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है भाई, देखिए एक छोटा सा सपोर्ट अब 2140 के आसपास रिलायंस का दिख रहा है, 2140 के आसपास एक छोटा सा सपोर्ट रिलायंस में दिख रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। 2250 के आसपास रिलायंस का रेजिस्टेंस है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए अदानी पावर के बारे में आपने चर्चा के लिए कहा था, देखिए अदानी पावर जो है इसमें एक अच्छी खासी बाउंस बैक पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप मिड कैप में जब से बाउंस बैक आई है, एक अच्छी खासी चाल अदानी पावर में भी आई है, जो इसमें पावर लेके आई है। कहां पर इसका रेजिस्टेंस है भाई, देखिए 100 रुपए के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, 100 रुपए के आसपास अदानी पावर का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो सपोर्ट है वो 70 के आसपास है इस वक्त अदानी पावर का सपोर्ट, ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है बिल्कुल क्लियर है, 100 के आसपास रेजिस्टेंस है, 70 के आसपास पहला सपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं भाई, फेडरल बैंक के पास चलते हैं। देखिए फेडरल बैंक में जो एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी जो है प्रॉफिट बुकिंग यहाँ आ चुकी है। 90 के आसपास रेजिस्टेंस था ये जो आप देख रहे हैं, और वहीं से जो एक अच्छी खासी गिरावट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। सपोर्ट कहां पर है भाई, 73 के आसपास इसका एक सपोर्ट है, ये चीज आपको याद में रखनी है। अच्छा स्टॉक है, 70 के आसपास अगर किसी कारण से मिलता है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा जो है लेवल रहेगा फेडरल बैंक के लिए, चीज आपको याद रखनी है। 90 के आसपास रेजिस्टेंस है, जिसको ये क्लियर नहीं कर पाया पिछले 3 बार से, अगर क्लियर करता तो फिर ये 110 से पहले रुकने वाला नहीं है, चीज आपको याद रखनी है। लेकिन चूंकि क्लियर नहीं किया तो गिरावट रही है, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सिस बैंक के पास चलते हैं। देखिए एक्सिस बैंक में जो है एक अच्छी खासी जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है कुछ दिनों से। कहीं ना कहीं जो है फंडामेंटली तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कुछ महीनों से बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। तेजी तभी आएगी जब 765 के रेजिस्टेंस को क्लियर कर जाएगा, तभी जो इसमें तेजी आने वाली है। सपोर्ट कहां पर है, पहला 700 के आसपास एक्सिस बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है।
डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।